हेलो गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गॉसियन सरफेस किया था। ये देखा था कि इसके अंदर क्या होता है। गॉसियन सरफेस के अंदर जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और सेकेंडली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे। ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट चार्ज की क्या होती है, और शीट चार्ज की क्या होती है, और क्या है लाइन चार्ज की क्या होती है। हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, इन सबको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप डायरेक्टली आगे वाली जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो आप फर्स्टली उनको मन में बिठा के रखना कि ये पॉइंट ऐसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या थी डेफिनेशन? फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, और फ्रॉम गॉसियंस लॉ हमें फ्लक्स क्या मिला था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस याद रखनी है। ये आगे भी आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, इन दोनों से मिलकर एक रिजल्ट आएगा। वो आगे जहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज निकालनी है, शीट चार्ज के लिए निकालनी है या लाइन चार्ज के लिए निकालनी है, वहाँ पे हम इससे निकलने वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। डायरेक्ट भी यूज़ कर सकती है। ये दोनों ही रिप्रेजेंट किसको कर रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम इक्वेट करेंगे, दोनों की इक्वेट कर दिया, दोनों का रिजल्ट फाई है। फाई को हटाकर इसकी जगह क्या लिख दिया? दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये रिजल्ट आया यहाँ पे। और जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ई और डी के बीच में क्योंकि हमने क्या कहा था, जो सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसी डायरेक्शन के अंदर एरिया वेक्टर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम हटाते हैं तो क्या आ जाता है? कोस थीटा आ जाता है। और एंगल दोनों के बीच में क्या? थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? थीटा क्या है हमारे पास? 0 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है? 0 डिग्री। तो हम ये थीटा क्या है हमारे पास? 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? ई को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और डी एस हमने यही कहा था ना, ई की जो वैल्यू है हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट के अंदर गॉसियन सरफेस की। ठीक है, तो ई को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है। क्लोज्ड इंटरवल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया? कोस 0 क्या होता है? 1 होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट कहाँ डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे? पॉइंट चार्ज के लिए, शीट चार्ज के लिए और लाइन चार्ज के लिए। इससे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब आपको ये वाला रिजल्ट जो है याद रखना है, और हम इसके बेस पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले जो है टॉपिक है करेंगे। अब हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है हमें। ये क्या है? एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और ये क्या है? एक पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया? इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड क्या किया? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस गॉसियन पॉइंट चार्ज से और इस गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस जो है वो दी हुई है आर। हमने यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस मान लिया है, उसके ऊपर हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास जो हमने सरफेस लिया है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ds होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी? सेम डायरेक्शन के अंदर होगी। तो एंगल तो अब पीछे हमने वो डिस्कस कर लिया था कि 0 डिग्री होता है। हमने क्या करना है? हमने वो वाला डायरेक्ट रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ये नहीं लिखना कि डेफिनेशन ऑफ, लिख भी सकते हो, पर हमने यहाँ पे क्या किया है? डायरेक्ट यूज़ किया है। पीछे जो मैंने स्टेप बताए थे वो आप यहाँ पे लिखोगे। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, और गोज लॉ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई थी, इन दोनों को इक्वेट करके जो हमारे पास जो रिजल्ट आया, तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पे क्या है? ds की वैल्यू आएगी। ds क्या करेगा? चेंज करेगा। कहीं पे स्फीयर बन जाएगा, कहीं सिलेंडर बन जाएगा, कहीं पे। ठीक है, तो अब ये क्या है? एक स्फीयर की फॉर्म है। स्फीयर की फॉर्म है तो ds क्या है? एक एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर।
इसका एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr², ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ से ई की वैल्यू, ई इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू अपॉन 4πε0r²। अब ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। ठीक है,